तो इस एपिसोड के शुरुआत पर हम लोग देखते हैं हमारे सालू के सर डॉक्टर प्रमोद को लेकर आता है, जिन्होंने दया सर के शरीर से वो गोली निकाला था। और डॉक्टर प्रमोद हमारे कॉप्स को ये बोलता है, देखो दया का हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही नाजुक है, किसी भी हालत दया को कुछ भी हो सकता है। दया का तबीयत बहुत बिगड़ गया है, मुझे नहीं पता, मैंने तो गोली निकाल लिया है, लेकिन दया बच गया है या फिर मर गया है मुझे नहीं पता। और उसके बाद तारिका मैम आता है सीआईडी ब्यूरो पर, लेकिन तारिका मैम को नहीं पता था कि सालू के सर पहले से ही ब्यूरो पर है। वो अभिजीत से कुछ बातचीत करने के लिए आया हुआ था। उसके बाद सालू के सर बोलते हैं, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हुई हो, उस पैंट के ऊपर किसका खून लगा हुआ है वो बताने के लिए। मुझे पता है तुम अभिजीत को पहले ही बता चुके हो कि उस पैंट के ऊपर जिसका खून लगा हुआ है वो किसका डीएनए है। अपने बॉस को बताना तो तुम जरूर नहीं समझते हो, सबके सामने ही तुम बता दो कि उस पैंट के ऊपर किसका खून लगा हुआ है। उसके बाद तारिका मैम बोलते हैं कि उस पैंट के ऊपर दया का खून लगा हुआ है। उसके बाद सालू के सर पूछते हैं वो पैंट किसका है। उसके बाद तारिका मैम बोलता है कि पैंट है अभिजीत का। उसके बाद सालू के सर बोलता है, इसका मतलब दया जब घायल हुआ था, दया के शरीर पर जब गोली लगा था, तब अभिजीत भी वहाँ पर मौजूद था। तो अभिजीत तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाया है कि दया जब घायल हुआ था, दया के शरीर पर जब गोली लगा था, तो तुम भी वहाँ पर मौजूद थे, ये बात तुमने हम लोग को क्यों नहीं बताया है। उसके बाद हम लोग को देखा जाता है कि मार्केट, जहाँ पर हम लोग देखते हैं जय और उनकी बीबी माया मार्केट से कुछ खरीदने के लिए गया हुआ था, लेकिन ठीक उसी टाइम वहाँ पर आती है एक लड़की जिसका नाम है सिमी, और वो जॉय को अपना पति बता रहा था और बोल रहा था कि इसका नाम केतन है, जॉय नहीं है। उसका जॉय बोलता है, देखो मैं जॉय ही हूँ। उसके बाद वो जॉय अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी दिखा देता है, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कि इसका नाम जॉय ही है। उसके बाद सिमी बोलता है, नहीं नहीं नहीं, 6 साल पहले ये पुलिस था, पुलिस का ड्यूटी करते करते पता नहीं एक दिन कहाँ पर गायब हो गया है। उसके बाद 6 साल से ये केतन मुझे नहीं मिला है, लेकिन ये मेरा ही पति है जिसका नाम है केतन, और ये एक पुलिस ऑफिसर है। उसके बाद माया बोलता है, ये क्या बोल रहे हैं, इसका नाम जॉय है और ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये एक मार्केटिंग मैनेजर है। उसके बाद जॉय और माया अपने घर चला आता है। उसके बाद हम लोग को फिर से दिखाया जाता है सीआईडी ब्यूरो, जहाँ पर क्या क्या हुआ था आप लोग खुद ही सुन लीजिए। बता देता, अगर मुझे याद होता तो। मुझे अब भी याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। ओ आई सी, आपको याद ही नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। सालू के साहब, हम लोग अभिजीत सर और दया सर की दोस्ती की कसमें खाते हैं, और आप उन पे इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ सर, अभिजीत सर अपनी जान दे देंगे, लेकिन दया सर पे खरोच नहीं आने देंगे। ओ चलो ठीक है, मान लेता हूँ, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आई एम सॉरी। मैं मान लेता हूँ कि दया आज जिस हालत में है उसका जिम्मेदार अभिजीत नहीं है, लेकिन मैं ये बात मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि जब दया घायल हुआ अभिजीत वहां था तो भी उसे कुछ याद नहीं। कोई तो ऐसी बात होगी जो अभिजीत के दिमाग में घुस गई होगी, कुछ तो। इट्स इम्पॉसिबल, कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी दुखती हुई नस पे नमक मत छिड़किए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी याददाश्त। जानता हूँ अभिजीत, याद दिलाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब जब सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत मुसीबत में होते हैं, उनके पास अपने बचाव के लिए बहुत शानदार हथियार होता है, उनकी याददाश्त। प्लीज सालू के सर, आप अभिजीत की इंटेग्रिटी पे होल्ड ऑन डॉक्टर तारिका, इंटीग्रिटी का पाठ आप मुझे मत पढ़ाइए। आपने सीआईडी का सबसे बड़ा नियम तोड़ा है, हम लोगों से इतना इंपॉर्टेंट सुराग छुपाने का। अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद सालू के सर बोलते हैं, ठीक है अभिजीत, तुम्हें कुछ याद नहीं है, ठीक है मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो, ठीक है, लेकिन दया के शरीर पर जो गोली मिला है वो किसने चलाया है ये मुझे पता चलेगा, क्योंकि डॉक्टर प्रमोद ने दया के शरीर से जो गोली निकाला था वो गोली डॉक्टर प्रमोद आकर मुझे दे दिया है। उस गोली को टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि वो गोली कौन से बंदूक से चला है, अभिजीत के बंदूक से या फिर किसी और के बंदूक से। उसके बाद हमारे सालू के सर और तारिका में वहां से चला आता है उस बंदूक के गोली को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद अभी सर बोलता है, डॉक्टर प्रमोद रुकिए,
उस 4 गुंडे लोगों का स्केच आप बनाइए और आप मुझे ये बोलिए कि आपको उस गुंडे लोगों ने कहाँ से किडनैप किया था। उसके बाद डॉक्टर प्रमोद बोलता है कि प्रताप नगर से। उसके बाद विजय सर बोलता है ये सब कुछ तो ठीक है, आपके आंख पर पट्टी बना हुआ था ये ठीक है, लेकिन उस प्रताप नगर से जहाँ पर द्वय को कैद करके रखा गया था उस जगह पर पहुंचने के लिए लगभग कितना टाइम लगा था, कुछ अंदाजा है? उसके बाद डॉक्टर प्रमोद बोलते हैं लगभग 45 मिनट। उसके बाद ऑफिसर बोलता है ठीक है श्रेया, तुम शहर का मैप लेकर आओ और देखो प्रताप नगर से 45 मिनट के दूरी पर कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर किसी को किडनैप करके रखा जा सकता है। लेकिन श्रेया मैडम का तबीयत इतना खराब हो गया था जब से श्रेया मैडम ने ये सुना कि द्वया के शरीर पर लगाई गोली। श्रेया मैडम के आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये श्रेया मैडम को नहीं पता था, उसका तबीयत बिगड़ते ही जा रहे थे। के बाद हम लोग को देखा जाता है उसी जय नाम के आदमी का घर, जहाँ पर जय का पत्नी माया जय के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और रो रही थी। माया जय को बोलता है जय तुम मुझे बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है, जय या फिर केतन, और तुम्हारा असली पत्नी कौन है, मैं या फिर वो लड़की जिसका नाम है सिमी। उसके बाद जय बोलते हैं देखो मेरा नाम जय ही है, मैं किसी सिमी को नहीं जानता, वो लड़की वहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, मैं उसका क्या लगता हूँ मुझे नहीं पता, मैं तो उस लड़की को जानता तक भी नहीं हूँ। उसके बाद माया बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है कि तुम मार्केटिंग मैनेजर हो या फिर पुलिस ऑफिसर। उसके बाद जय बोलता है मैं एक मार्केटिंग मैनेजर ही हूँ। उसके बाद माया बोलता है कि मुझे तुम्हारे कुछ भी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद माया अपने आप को उसी घर के कमरे के अंदर बंद कर लेता है। उसके बाद जय से मिलने के लिए उसके घर पर कोई आता है और हम लोग क्या देखते हैं, वो कौन था, वो कोई और नहीं था बल्कि था हमारा एसीपी प्रद्युमन। और जय और एसीपी प्रद्युमन के बाद इस समय ये पता लगता है कि इस आदमी का असली नाम जय नहीं है, इसका असली नाम केतन ही है और ये भी एक सीआईडी का अंडर कवर ऑफिसर है। उसके बाद हमारे एसीपी सर केतन को ढेर सारा पैसा देता है और बोलता है केतन इस केस को, जिस केस पर हम लोग काम कर रहे हैं, इस केस को तुम अभी के अभी छोड़ दो और घर चले जाओ क्योंकि तुम्हारे जान को खतरा है। 3 सीआईडी के अंडर कवर ऑफिसर का मौत ऑलरेडी हो चुका है और अगला शिकार शायद तुम हो, तुम्हारा जान को बहुत खतरा है, तुम अभी के अभी इस केस को छोड़ दो एंड इट्स एन ऑर्डर। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सीआईडी ब्यूरो, जहाँ पर डॉक्टर प्रमोद हमारे कॉप्स को बोलता है द्वया सर को वो लोग जहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है, जब मुझे वहाँ पर वो लोग किडनैप करके लेकर गए थे शरीर से गोली निकालने के लिए, तब मैंने वहाँ पर सुना था एक गाना जो कि आधे घंटे के अंदर अंदर बज रहा था, मतलब हर आधे घंटे के अंदर एक ही गाना बज रहा था। उसके बाद ऑफिसर बोलता है इसका मतलब वो जगह कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर फिल्म का शूटिंग हो रहा था। उसके बाद मुंबई के मैप पर हमारे कॉप्स देखता है कि प्रताप नगर से 45 मिनट की दूरी पर विद्याधर नगर नाम का एक जगह है जहाँ पर फिल्म का शूटिंग होता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वही विद्याधर नगर जहाँ पर उस 4 गुंडे लोगों ने द्वया सर को किडनैप करके रखा हुआ था। उसके बाद उन 4 गुंडे लोगों के साथ द्वया सर के बीच क्या क्या बातचीत हुआ है वो आप खुद ही सुन लीजिए। देखो 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 कैसे तड़प रहा है पिंजरे में बंद शेर की तरह। एक बार जंजीरें खोल दे, फिर देख तुम लोगों का क्या हाल करता मैं। ना हमें मरना है क्या शेर से पंगा लेके? अरे हम तो बस इतना बताने आए थे कि तुम्हारे साथ साथ अब तुम्हारी पूरी सीआईडी टीम का सर्वनाश होने वाला है। सर्वनाश। अच्छा, बहुत देखे तुम जैसे सीआईडी का सर्वनाश करने वाले। आज वो लोग कहाँ हैं किसी को पता नहीं। तुम हमें इतना मूर्ख और कमजोर मत समझो, क्योंकि हमारा बॉस इतना चालाक है कि सीआईडी के पूर्वज भी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक बात सुन, अपने बॉस से कह दे कि उल्टी गिनती शुरू कर दे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 गुंडा घर के बाहर चले जाता है। एक गुंडा घर के अंदर था जिसके हाथ में था गन और उसी गन से शायद वो द्वया सर को मारने वाला था। उसके बाद हमारे कॉप्स जाते हैं विद्याधर नगर के उस जगह पर जहाँ पर द्वया सर को वो 4 गुंडे किडनैप करके रखे हुए थे। उसके बाद हमारे कॉप्स जाते हैं उस रूम के अंदर जहाँ पर द्वया सर को
जंजीरे के साथ बेड के ऊपर वो लोग बांध कर रखे थे। लेकिन वहां पर जाने के बाद हमारे सीआईडी के कॉप्स देखते कि वहां पर दया सर नहीं था, लेकिन वहां पर वो बेड और जंजीरें देखकर हमारे कॉप्स समझ गए कि यहाँ पर दया सर को ही रखा गया था कैद करके। और उसके बाद हमारे कॉप्स उस जगह के आसपास उन 4 गुंडे लोगों को और दया सर को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर चल रहा था एक फिल्म का शूटिंग। उसी फिल्म के शूटिंग पर रितु नाम के एक लड़की का हो गया था मौत। उसके बाद हमारे कॉप्स जाते हैं उसी क्राइम सीन पर और हम लोग देखते हैं कि रितु को किसी ने पीछे से गोली मार के मार दिया है और ये रितु ने विग पहनी हुई थी। उसके बाद हमारे अभिजीत सर पूछते कि क्या ये रितु विग पहनती थी, और उसके बाद उस फिल्म का हीरोइन हमारे कॉप्स को बोलता है कि ये रितु मेरी हेयर ड्रेसर थी, तो इसकी वजह से रितु ने मेरी विग पहनी हुई थी, जबकि ये विग मेरी थी ना कि रितु की। उसके बाद अभिजीत सर को सारा मामला समझ आ जाता है और उसके बाद अभिजीत सर बोलता है इसका मतलब हीरोइन मैम खून आपका ही होने वाला था, खूनी आपको ही मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, ना कि रितु को। जिन्होंने भी रितु का मर्डर किया है उन्होंने रितु को देखा है पीछे से। उन्होंने देखा कि रितु ने विग पहनी हुई है, तो उन्होंने क्या समझा कि ये रितु नहीं है बल्कि आप है, तो उन्होंने आपको समझकर रितु के ऊपर गोली चला दिया है। लेकिन उसका असली टारगेट था आपको मारने के लिए ही वो यहाँ पर आया हुआ था। और उसके बाद हमारे सालू के सर बोलता है रितु का मौत हुआ है किसी राइफल की गोली से और वो गोली 2-3 मंजिल ऊपर से चलाई गई है। उसके बाद हमारे कॉप्स जाते हैं फिर से उस जगह पर और वहां पर हमारे कॉप्स को मिलता है बुलेट सेल्स। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सीआईडी ब्यूरो, जहां पर 3 दिन पुराने पेपर से हमारे कॉप्स को पता चलता है जो एक्ट्रेस था लावण्य, जिसका हेयर ड्रेसर था रितु, उसी लावण्य का सामान चोरी हो गया था किसी एक रिसोर्ट से। उसके बाद हमारे कॉप्स उस लावण्य के साथ जाता है उसी कमरे के अंदर जिस कमरे के अंदर से लावण्य का सामान चोरी हो गया था उसी रिसोर्ट से। और लावण्य हमारे कॉप्स को ये बोलता है कि ज्यादा कुछ चोरी नहीं हुआ था, कुछ नकली ज्वेलरी और 1000-1500 रुपए चोरी हुआ था और साथ ही साथ ये सब कुछ चोरी हुआ था। लेकिन रितु जिसका हुआ है मौत, उसका भी एक 100 पीस हो गया था चोरी, जो 100 पीस उन्होंने खरीदा था लगभग 700-800 रुपए में चाइनीज बाजार से। और उसके बाद हमारे कॉप्स जाते हैं उस चाइनीज सामान के दुकान में जहां से रितु ने 100 पीस खरीदी थी। वहां पर जाने के बाद हमारे कॉप्स देखता है कि चाइनीज सामान के आड़ पार वहां पर ड्रग्स का सप्लाई होता है, लेकिन दुकान के मालिक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन दुकान पर जो आदमी काम करता है वो लड़का जिसका नाम है सुशांत, वही ड्रग्स का सप्लाई करता था। उसके बाद हमारे सारे कॉप्स मिलकर लगभग 8-9 कॉप्स पर गए हुए थे। सारे आदमी ने मिलकर सुशांत को बहुत पीटा, बहुत मारा, लेकिन फिर भी सुशांत वहां से भाग निकला। और जब सुशांत रास्ते से भाग रहा था जिसके पीछे हमारे सीआईडी के सारे कॉप्स दौड़ रहा था, तभी अचानक एक ट्रक आता है, सुशांत को ठोक कर चला जाता है। उसके बाद हमारे कॉप्स को पता चल गया था कि रितु के मौत पर सुशांत और ड्रग्स का कुछ न कुछ संबंध जरूर है। और उस आदमी के पॉकेट से हमारे कॉप्स को मिलता है कागज जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पर एसीपी सर ने बुलाया था उस केतन नाम के आदमी से बातचीत करने के लिए। उसके बाद केतन वहां पर आता है और उसके बाद एसीपी सर केतन को बोलता है देखो केतन, तुम जिस केस पर काम कर रहे थे उस केस पर जितने भी सर और सीआईडी के अंडर कवर ऑफिसर काम कर रहे थे उनका मौत हो रहा है एक एक करके। तो मुझे शक है कि तुम्हारे जान को भी खतरा है और इस लिफाफे के अंदर है केरला का टिकट और 10,000 रुपये। तुम जल्दी से जल्दी केरला भाग जाओ। और उसके बाद जैसे एसीपी सर अपना बात खत्म करता है उसके बाद हम लोग कहते थे केतन जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकालने लगता है और हम लोग क्या देखते हैं केतन का भी हो चुका है मौत। उसके बाद एसीपी सर और भी रोता है और बोलता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सीआईडी ब्यूरो, जहाँ पर हमारे सीआईडी के सारे कॉप्स दया सर और एसीपी सर के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। उनके फोन ट्राई कर रहा था लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। उसके बाद ब्यूरो पर आता है एसीपी सर। जी हाँ, एसीपी सर ब्यूरो पर चला आता है और हमारे कॉप्स बोल रहे थे कि एसीपी सर आप कल से कहाँ पर गायब हो गए थे, हम लोगों ने कितनी बार आपका फोन ट्राई किया लेकिन आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। उसके बाद सचिन सर बोलता है सर दया सर का भी कुछ आता पता नहीं चल पा रहा है और तो और दया सर के शरीर पर एक गोली लगा है जो कि डॉक्टर प्रमोद ने निकाल कर लेकर आया है और तो और
ओजित सर के पैंट के ऊपर सालुके सर को मिला है दया सर का खून और रितु नाम के हेयर ड्रेसर का हो गया है मौत। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है फॉरेंसिक लैब, जहां पर बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद हमारे सालुके सर बोलता है सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज। सालुके सर एसीपी सर और हमारे सीआईडी के बाकी के कॉप्स को बोलता है पहले मौत हुआ है कल्लू का और कल्लू को मारा है अभिजीत ने, जी हाँ। और उसके बाद मौत हुआ है भिकी का और भिकी का मौत हुआ है दया के गन से, दया के गोली से। मतलब अभिजीत ने मारा है अंडर कवर ऑफिसर कल्लू को और दया सर ने मारा है सीआईडी के अंडर कवर ऑफिसर भिकी को। उसके बाद सालुके सर बोलता है एक और शॉकिंग न्यूज है जो सुनने के बाद आप कोई भी विश्वास नहीं कर सकते हो कि अभिजीत भी ऐसा कर सकता है। उसके बाद अभिजीत सर फोन करते हैं एसीपी सर को और एसीपी सर बोलते हैं अभिजीत को, अभिजीत तुम अभी की अभी फॉरेंसिक लैब पर आ जाओ, तुमने कल्लू का मर्डर क्यों किया। उसके बाद अभिजीत सर बोलता है आप क्या बोल रहे सर, मैंने कल्लू का मर्डर किया है अंडर कवर ऑफिसर का, ये हो ही नहीं सकता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और जब तक मैं ये नहीं पता कर लेता हूँ कि उस रात क्या हुआ था मैं फॉरेंसिक लैब नहीं आऊंगा। उसके बाद एसीपी सर अपना फोन काट देता है। उसके बाद सालुके सर बोलता है सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज, दया के शरीर पर डॉक्टर प्रमोद को जो गोली मिला था वो गोली अभिजीत ने ही चलाया है, जी हाँ। मतलब अभिजीत ने कल्लू को तो मारा है, साथ ही साथ दया को भी घायल किया है। और उसके बाद एसीपी सर बोलता है क्या अभिजीत ने दया के ऊपर गोली चलाया है, ये हो ही नहीं सकता। और यहीं पर ही ये वाला एपिसोड होता है खत्म। तो मैंने पिछले वीडियो पर बोला था कि सीआईडी के गिरफ्तार सीरीज का एक एक एपिसोड एक से बढ़कर एक है। 6 एपिसोड का सीरीज है, 6 एपिसोड कमाल, धमाकेदार, लाजवाब और धांसू है। मुझे तो पर्सनली सीआईडी गिरफ्तार सीरीज बहुत ही पसंद आता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज ऑफ सीआईडी। अगर आपने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर इस एपिसोड को देख सकते हो। और कल किसने कमेंट किया था कि मैं आप एपिसोड का रेटिंग ही नहीं देता हूँ, तो भाई साहब ऐसा कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि एक सीरीज है तो ये सीरीज खत्म होने के बाद मतलब जब 6ठा एपिसोड आएगा, 6 एपिसोड का रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, उसी एपिसोड पर मैं पिछले 5 एपिसोड का भी रेटिंग्स दे दूंगा। क्योंकि एक सीरीज है तो मैं एक एक एपिसोड का रेटिंग्स नहीं दे रहा हूँ, मैं पूरे सीरीज का रेटिंग्स करूंगा। इसके वजह से ही अभी मैं रेटिंग्स बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जब सीरीज नहीं होगा मतलब एक एक एपिसोड का एपिसोड होगा तब मैं हर एक एपिसोड का रेटिंग्स दूंगा। क्योंकि ये एक सीरीज है तो मैं रेटिंग्स नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल आखिर पर 6 एपिसोड पर जब गिरफ्तार सीरीज खत्म हो जाएगा उसी दिन उसी वीडियो पर मैं बाकी सारे एपिसोड का भी रेटिंग्स दे दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पर सीआईडी गिरफ्तार